नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या आपकी शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है वो फिलहाल कुछ दिन तक पहले स्टकनेस की एनर्जी में था। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे स्टकनेस से बाहर आना है और रिश्ते में काम करना है। एक तो ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल इंसान है, दूसरों से अलग है, इनका सोच अलग, अंदाज अलग। लेकिन पहले कुछ दिनों तक ये स्टकनेस की एनर्जी में था। अब इन्होंने सोचा कि सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपके तरीके से सोच के ये देखना चाहते हैं कि रिश्ते में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। पहले इन्होंने शायद अपनी मर्जी चला रहे थे, थोड़ा सा ये जिद्दी है, ये तो दिखाई दे रहा है, किसी की सुनता नहीं था, जो मुंह में आए बोल देते थे। अब उनको ये समझ में आया है कि भाई रिश्ते में दूसरों को भी सुनना चाहिए। अब ये ऐसे करते करते अकेला रह गए। अब उनको जो है समझ में आया है, अब हमें रिश्ते में जुड़ने के लिए दूसरों की सोच को कदर करनी चाहिए, दूसरों की तरीके से सोचना चाहिए, सैक्रिफाइसेस करनी चाहिए। क्योंकि ये रिश्ते में स्टक थे, बात नहीं हो रहा था, नो कांटेक्ट था, लेकिन इनका सोच इस रिश्ते में ही था और उन्होंने अनुभव से उस चीज को सोचा समझा। अब ये रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। आप किसी 12 नंबर 12 नंबर वाले इंसान के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये चाहते हैं आप उनको छोड़ के ना जाए। ये चाहते हैं आप स्लोली बट श्योरली का जो फॉर्मूला है, धीरे धीरे चीजें सही होगी, इस सोच के साथ आप उनके साथ जुड़े रहें। ये आपको याद भी कर रहा है, ये आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है कि ये थोड़ा गुस्सैल है,
मुंह पर बोल देते हैं, लेकिन किसी के लिए बुरा तो नहीं सोचते हैं ना। तो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहें रिश्ते में, जैसे आप सबका ख्याल पहले भी रखते थे उनका। खुद को हील कीजिए। आप वुंडेड हो, आपको तकलीफ हुई है उनकी बातों से, उनकी बिहेवियर से, तो आप खुद को हील करें। उनका ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करें, ना कि बुरी बातों को। हो सकता है इन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया, कुछ ऐसी बातें कही कि जिससे आपको बुरा लगा, तभी तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। लेकिन उनका ये मानना है कि आप उन बातों को भूल जाएं जिससे आपका दिल दुखता है। आप उन बातों को याद करें, जो अच्छे पल, जो अच्छे वक्त उन्होंने आपको दिया है, आप उनको याद करें और उनके साथ जुड़े रहे, ना कि मूव ऑन करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। Sagittarius is the most luckiest मेरे हिसाब से राशि है 12 राशि में। जैसे यूनिवर्स ने सब कुछ अपने हाथों से दे दिया है आपको लिख लिख के। जिद्दी है, दिल के अच्छे होते हैं, जिद है, सच्चाई को मानने वाला इंसान हमेशा थोड़ा जिद्दी होगा ही। टूटना पसंद है, झुकना नहीं, है ना। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे, आपके पर्सन का एक्शन। आपके पर्सन की तरफ से मैं एक्शन देख रही हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड। 10 ऑफ कप्स एंड फूल अपने आप में ही एक नया शुरुआत को बताता है, कंप्लीशन को बताता है, खुशी को बताता है, प्यार को बताता है, परिवार जो है, प्यार जो है, नई शुरुआत, ये सब कुछ ये अपने आप में ही बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन एक चीज मैं देख रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ कप्स के कार्ड और साथ में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, ये जो दो कार्ड है, ये आपको यही आपके पर्सन को थोड़ा कंफ्यूजन में डाल सकता है। अगर इनके पास कोई ऑप्शन हुआ तो उसमें एक ऑप्शन को चूज करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो ही सकता है ऑप्शन, लेकिन इनका मन जो है ये आपके तरफ है, परिवार के तरफ है, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, पारिवारिक सोच के साथ परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, अपना जो खुशी का जो पल है ये परिवार को देना चाहते हैं और उनके साथ जुड़ के ही अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों के लिए कुछ और भी रिश्ता जो है वो उनको याद रहता है और वो उस रिश्ते को भी दिल से निभाते हैं। तो कुछ हद तक उनको एक निर्णय लेना पड़ेगा। ट्विन वन है तो एक रिश्ता चुनना पड़ेगा, जो कि ये चुनेंगे भी। और जो रिश्ता चुनेंगे वो शादी वाला ही रिश्ता होगा, परिवार वाला ही रिश्ता होगा। अब आप लोग कहोगे हम लोग तो शादीशुदा नहीं है, लव रिलेशनशिप में है, तो भाई ये आप ही को चुनेंगे। जिनका थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है उसमें परिवार ही आगे जाएगा इस हफ्ते। और ये इंसान परिवार को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, परिवार में ही लौटेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। दी एम्परर, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए कहा जा रहा है
कि अपनी जो सोच है उसे कंट्रोल करें, मैच्योरिटी से सोचे, जल्दबाजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बहुत मैच्योर तरीके से चीजों को करना चाहते हो, सोचते हो, अंजाम देते हो अपने काम को, उसी तरीके से आगे बढ़े, जल्दबाजी ना करें। जैसे आपने सोचा धीरे धीरे चीजें सही होगा, उसी तरीके से आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।